अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज हम फ्रोनस कंपनी के इन्वर्टर की मुकम्मल तौर पर इंस्टॉलेशन देखेंगे। हम देखेंगे इस इन्वर्टर के साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कितने वाट के पैनल लगाए जाते हैं, कितनी बैटरियां लगाई जाती हैं और पाकिस्तान में लगाते हुए इस पर कितना खर्चा आता है। ये ऐसा सोलर इन्वर्टर है जिसके लिए बैटरी का होना ज़रूरी है, बगैर बैटरी के ये काम नहीं करता। तो आज मुकम्मल तौर पर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमने 4 पैनल का इस्तेमाल किया है जो कि लोंजी कंपनी के है, 545 वाट के हैं। ये चारों पैनल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। अब ये सीरीज़ में क्यों कनेक्ट है, ये जब मैं इन्वर्टर के पास आता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो आप देख लें जी, ये इनकी डाटा शीट है। डाटा शीट में आप देख लें जी, सबसे पहले अगर एक पैनल की बात करें तो 545 वाट है। अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो एक पैनल हमें 41.5 वोल्ट दे सकता है, और अगर हम करंट की बात करें तो एक पैनल हमें 12.90 एम्पेयर तक करंट दे सकता है। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि इतने वोल्टेज और एम्पेयर हमें ये दे सकता है। बाकी चारों पैनल को हमने L2 स्ट्रक्चर पे लगाया है और चारों पैनल को हमने 6 mm की DC तार से आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ये वो पैनल है जो कि TR1 में तो आते हैं लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के पैनल मिलते हैं। एक वो पैनल होते हैं जिनके साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो पैनल है जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं लेकिन ओरिजिनल लोंजी कंपनी के हैं। इस तरह की चारों पैनल जो आपस में कनेक्ट होते हैं, इसके साथ जो हमने DC तार का इस्तेमाल किया है वो 6 mm की है और 2 कोर है, क्योंकि ज़्यादातर तार का हिस्सा बाहर वाली साइड पे था, इसलिए हमने 2 कोर केबल इस्तेमाल की है। तो ये 2 कोर केबल जब नीचे आती है तो सबसे पहले हमने इस पर DC ब्रेकर लगाया हुआ है। तो हम देखें जी, श्नाइडर कंपनी का 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है, जिसके बाद इसकी तारें दोनों सोलर इन्वर्टर में आ रही है जहाँ पे PV लिखा आ रहा है। उसके बाद इस इन्वर्टर के साथ 2 बैटरी की तारें और 3 तारें हमारी वो इस्तेमाल हो रही हैं जो कि AC इन और आउट है। बाकी जी बैटरी की 2 तारें इसमें लगी हैं जो कि हमने 25 mm की तारों का इस्तेमाल किया है। ये 2 तारें हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसके साथ हमने फ्रोनस कंपनी की TX 1800 ट्यूबलेट बैटरी का इस्तेमाल किया है। एक बैटरी 12 वोल्ट और 185 एम्पेयर की है। तो ये सिस्टम हमारा 24 वोल्ट पे काम करता है, इसलिए हमारी बैटरियाँ सीरीज़ में कनेक्ट हैं और बैटरी की दोनों तारें हमारे सोलर इन्वर्टर में आ रही है। ये सोलर इन्वर्टर हमारा बैटरी डिपेंडेंट है, यानी कि बैटरी के बगैर ये ऑन नहीं होता, इसलिए इसके साथ DC ब्रेकर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर बैटरी की तारें नहीं होंगी तो ये इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं होगा। उसके बाद जी देख लें, राइट साइड पे ऐसा इन्वर्टर है। सबसे पहले इसमें एयर फिल्टर मौजूद है, उसके नीचे पावर का बटन मौजूद है, उसके बाद इसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है। दूसरी साइड पे भी एयर फिल्टर मौजूद है, नीचे कॉम पोर्ट मौजूद है और इसके नीचे भी कंपनी की कुछ एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं। तो आइए जी इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये इन्वर्टर हमारा 3200 VA का है। अगर हम इसे वाट में करें तो 3000 वाट तक हमें ये आउटपुट दे सकता है। तो 24 वोल्ट का है, 2 बैटरियाँ लगी हैं, 125 एम्पेयर तक ये बैटरियों से इस्तेमाल कर सकता है। बाकी अगर AC आउटपुट की बात करें 230 वोल्ट 50 या 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे 13.9 एम्पेयर दे सकता है, यानी कि 14 एम्पेयर तक का लोड हम इसमें चला सकते हैं। उसके बाद AC चार्जिंग की बात करें, AC चार्जर में AC इनपुट पे ही हमें 20.2 एम्पेयर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, 20.2 एम्पेयर इसलिए है कि अगर ये AC चार्जिंग मोड में हो, 14 एम्पेयर का आपका लोड हो, बाकी जो तकरीबन 6 एम्पेयर बच रहे हैं उस एम्पेयर से ये बैटरी को चार्ज करेगा, इसलिए इस पर 20 एम्पेयर लिखा आ रहा है। उसके बाद 27 वोल्ट है और आउटपुट मैक्सिमम में 13.9 एम्पेयर का लोड हम इस पे डाल सकते हैं और मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट जो है वो 60 एम्पेयर पे करेगा, यानी कि विदाउट सोलर अगर हम इसको बैटरी को चार्ज करें तो मैक्सिमम 60 एम्पेयर पे कर सकता है। उसके बाद आइए जी मेन चीज़ पे आते हैं, सोलर चार्जर मोड। जो इसका सोलर चार्जर है वो 3000 वाट का है और हम इसे 90 से लेके 430 वोल्ट तक दे सकते हैं। इसकी MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 90 से लेके 430 तक है, यानी कि हमें मिनिमम 90 और मैक्सिमम 430 वोल्ट देने हैं। इसके अंदर कोई भी वोल्ट हो हम इसे दे सकते हैं। तो सोलर को जो बैटरी को मैक्सिमम चार्ज करेगा ये 80 एम्पेयर तक कर सकता है। तो हमने इसके साथ 4 पैनल का इस्तेमाल किया है। अगर एक पैनल के 40 वोल्ट भी लगा लें, 160 वोल्ट तक हम इसको दे रहे हैं, जो हमारी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमने 90 से लेके 430 वोल्ट तक इसे कोई भी देने हैं। उसके बाद देख लीजिए एक DP लगी है जिस पे एक चेंज ओवर लगा हुआ है सोलर और वापडा पे शिफ्ट करने के लिए। इस टाइम हमने वापडा बंद की हुई है और इस टाइम सिर्फ सोलर चल रहा है। अगर हम वापडा को ऑन कर देते हैं तो अभी आप देख लें जी, जो हमने AC पर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है उस पर 0 एम्पेयर आ रहे हैं।
क्योंकि अभी ये वापडा को शेयर नहीं कर रहा। तो अभी आप देखें जी, जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक सिंबल तो बना हुआ है, लेकिन ये उससे करंट नहीं ले रहा। बैटरी के इस टाइम 27 वोल्ट हैं और ये हमारे सोलर से ही करंट बना के आउटपुट पे दे रहा है। बाकी जी इस टाइम से लोड हमारा 5% है, बैटरियों के तकरीबन 27 वोल्ट है। इस तरह अगर हम इसके बटन दबाते जाएं, जो वोल्टेज और करंट आ रहा है वो सारा इस पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो अभी आप देख लें जी, अगर हम सोलर की बात करें तो इस टाइम पीवी है 178 वोल्ट है। पीवी से मुराद है फोटो वोल्टेज, और अगर हम उसको एम्पेयर में देखें तो इस टाइम 3.0 यानी कि 3 एम्पेयर हमारे ऊपर से आ रहे हैं। अगर वाट में करें तो 552 550 यानी कि तकरीबन 550 वाट आ रहे हैं। क्योंकि हमारा लोड कम है इसलिए ऊपर से वाट कम आ रहे हैं। इस तरह जी ये सोलर सिस्टम हमारा गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किए बगैर चलता रहता है। इसकी हमने सेटिंग ऐसे रखी हुई है, अगर बैटरियों के 23 वोल्ट रह जाएँ तो उसके बाद ये गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करें। तो इस तरह हमारा ये सोलर सिस्टम काम करता रहता है। फ़िलहाल हमने इस पर 4 पैनल लगाए हैं। आने वाले वक्त में हम 2 पैनल इस पर मज़ीद लगा देंगे ताकि हम पूरे इस पर 3000 वाट के पैनल लगा दें। बाकी हम अखराजात की बात करें तो पाकिस्तान में मार्च 2023 में तकरीबन 6.5 लाख रुपए इस पर खर्चा आया है, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।